जमर खान के साथ आप देख रहे हो इस वक्त लाइव भारत, और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो कामा शहर के अंदर हम मौजूद हैं। और आज आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर जिसको देख रहे हो, दरअसल ये पूर्व में रही राज्य मंत्री जाहिदा जी हैं। जहाँ ये वो मंत्री जाहिदा जी हैं जिनका यहाँ पर विरोध किया गया था। कुछ लोगों ने विरोध कराया था अपनी रोटी सेकने के लिए, लेकिन जनता ने जब उनके ऊपर विश्वास भी किया, उनको अपना हमदर्द भी माना, लेकिन जब जनता के ऊपर मुसीबत आई, मुसीबतों का पहाड़ टूटा, उनके ऊपर जुल्म किया गया था, नाजायज उनको फंसाया गया था, तब वो बिलों में जाकर छुप गए थे। और ऐसे में और जिस जाहिदा खान का विरोध किया गया था, तब जाकर वो जाहिदा खान उनके बीच में पहुंची उनकी मदद के लिए, और खुलकर जाहिदा खान उनके लिए बोली, उनके लिए आवाज़ उठाई, सरकार तक उनकी आवाज़ बनकर पहुंची। अब ऐसे में ये सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने अपनी रोटी सेकने के लिए इस मंत्री जाहिदा खान के विरोध कराया और कुछ लोगों को मंत्री जाहिदा खान के लिए भड़काया था, आखिरकार वो लोग अपने आप को जनता का हितैषी बताते थे, जनता का हमदर्द बताते थे। जब जनता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, तब वो कहाँ छुप गए थे, फिर भी मंत्री जाहिदा खान उनके बीच में पहुंचे। आखिर कौम का असली हमदर्द वही होता है जो उनके सुख दुख में शामिल होता है, और सुख दुख में शामिल होने वाला सिर्फ एक ही शख्स से कामा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर मंत्री जाहिदा खान जो उनके सुख दुख में सिर्फ तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जाहिदा जी, हमारा जो पहला सवाल ये है, अभी एक सामरेल गाँव का एक मामला था जिसमें आप सामरेल गाँव में पहुँचे और वहाँ पर लोगों से बात। अब हम सवाल ये बनता है कि जो लोग अपने आप को उनका हमदर्द बताते हैं और जो कहते हैं कि हम कौम के साथ हैं, जब कौम के ऊपर परेशानी आती है तो वो कहाँ छुप जाते हैं, फिर भी मंत्री जाहिदा वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा जाए इसमें? तो देखो, अपनी बात का तो वो लोग खुद जवाब दे सकते हैं। मैं तो अपना कह सकती हूँ, हमारा हारने जीतने से नहीं है, मतलब हमें इस कौम से दिली हमदर्दी है और हमेशा हम एक परिवार की तरह नहीं मान के चले। इसलिए इनका दुख मेरा दुख है, इनके सुख पहुँचना भी मेरा दुख है। तो मेरे को जब ये सामने से पता चला तो मैं तुरंत गांव जाने के बजाय, फ़ोटो वहाँ खिंचवाने के बजाय मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा मैं पहुँच के पहले उसका इलाज प्रॉपर हो वो चीज़ भी देखता हूँ। क्योंकि मेरे को जैसे सूचनाएँ मिली थी तो उसके फ्रैक्चर थे, उस बच्चे को गलत उसको दिखाया गया, एडमिट कराया था, उसको फीवर के अंदर एडमिट कराया था जबकि उसको होना चाहिए था न्यूयॉर्क में या वैसे उसके हाथ पैर भी बांध रखे थे, तो इसको तो फिक्स कर दौरे मैंने को बिल्कुल ही इसकी पिटाई के बाद इसको उसके प्लास्टर चढ़ाए, मैंने उस बच्चे को पेट किलर लगवाया, तब उसका हिलना लिखना बंद हुआ। तो डॉक्टर भी एक सही राह पे आए, क्योंकि जब उनको आप किसी भी डॉक्टर को अगर आप गलत फैक्ट्स दोगे तो वो गलत इन्वेस्टिगेशन तो दवाइयाँ। चलिए अगर बात करें आपके जो 5 साल का कार्यकाल था उसकी बात की जाए तो जैसे हम गाँव जाए, गाँव में लोगों से भी हम मिले थे अपने पहले भी, और अभी जैसे नंडेरा गाँव की बात कर लें या फिर जो जिसको कीड़ा नेर कहते हैं काटनगेर गाँव की बात कर लें, ऐसे बहुत से गाँव हैं जिनमें आपने बालिका विद्यालय खुलवाए हैं, शिक्षा पर आपने ज़्यादा ध्यान जाए। रोडों की बात की जाए तो पहले पुनहाना से कामा की तरफ जब आते थे तो तकरीबन 2 घंटा का सफ़र तय करना पड़ता, लेकिन आपके राज में अब कामा से पुनहाने का सफ़र तकरीबन आधे घंटा में हो जाता है। लेकिन अब ये जो 5 साल जो अब चल रही हैं इसका कोई विकास नहीं हो रहा है कामा में, जैसे कोई रास्ते को होते हैं या फिर कहीं की शिक्षा के लेकर कोई, या फिर कहीं पानी को लेकर कोई इसका विकास देखने को नहीं मिला। देखिए, इसका जवाब तो आपको वर्तमान विधायक या उसके समर्थक बता सकते। अच्छा, वर्तमान विधायक के ऊपर आरोप लगता है कि फेसबुक पर पोस्ट छोड़ी जाती है कि यहाँ से जो वर्तमान विधायक है वो गायब है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी ज़रूर कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ही कम टेन्योर मिला था एज ए मिनिस्टर, और वो भी एजुकेशन मिनिस्टर, और मेरी दिली इच्छा भी थी कि मैं एजुकेशन के ऊपर काम करूँ, क्योंकि मैंने हमेशा चौधरी साहब से भी यही सुना था और महसूस भी किया, अगर किसी कौम को तरक्की करनी है तो उनको तालीम करना है। और तालीम के लिए पुराने ज़माने में कहा करती थी अगर चीन तक भी जाना पड़े तो उससे बहुत दूर माना तो आपको चीन जाने से भी परहेज नहीं करना चाहिए।
तो हर चीज़ की बेसिक बुनियाद बताई है। अगर आप वो ले आओ तो बाकी समस्याएं तो मैं छोटी मानती हूँ। तो मेरा मेन फोकस इसी के ऊपर ज़्यादा था। लेकिन अब जब चीज़ें सब लोगों को दिख रही हैं, उन लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया लोगों के आगे था, उन लोगों के सामने कि सब चीज़ सामने होती हुई भी वो लोग उसको परख नहीं पाए। अब जैसे मैं 2 कॉलेज लाई, आप ये माने, एक एग्रीकल्चर कॉलेज लाई, एक गर्ल्स कॉलेज लाई और 4 रेजिडेंशियल स्कूल में लाई थी। तो जितना हम लोग कर सकते थे, कस्तूरबा गांधी है रेजिडेंशियल स्कूल लेकर आई और तकरीबन हमने इंग्लिश मीडियम सारे स्कूल कराए, क्योंकि हमारी अपनी सोच ये है कि आज के ज़माने में अगर बच्चा पढ़ा लिखा हो तो उसको अंग्रेजी ज़रूर आए, क्योंकि हर फील्ड में सबसे पहले तो मेरे यही सोच के सारे कराए, क्योंकि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम नहीं जाता, वो इतने महंगे हैं जो कि हैं कि वो लोगों का गला काटते हैं। जेब तो बहुत छोटी चीज़ है। तो मैंने अपनी सोच के तहत काम करा, मैं तो जो कर सकती थी मैंने बेस्ट। चलिए, एक अपने आप को समाज का हितैषी बताता है, मैं नाम नहीं लूँगा, खैर बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोटा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो समाज का हितैषी बताता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक वक्त वो था जब वो हमारे साथ पूरी तरीके से खड़ा था, लेकिन एक वक्त ये चल रहा है कि उसका एक स्कूल है, बाकी की अगर कोई गरीब एक परिवार है उसी के आसपास गांव का और वो गरीब है, वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा है, उस वक्त उसने कहा था कि तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ा पाओ ठीक से। लेकिन अब वो उसके ऊपर दबाव बनाता है कि फीस दो, ये करो, वो करो, तब उसने उसको हमदर्दी दिखाई थी। अब ये सीधी जो बात आती है, परिवार कहता है कि वोटों की हमदर्दी। क्या एक ऐसे इंसान को ये चीज़ सोबत देती है कि वोटों के लिए किसी बच्चे का फ्यूचर खराब करना, फिर बाद में करना? देखिए, तो अपनी अपनी सोच, मेरा खुद का मानना है कि आप किसी के लिए जो बेहतर कर सकें वो करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे खानदान में आप अच्छाई कह लो या बुराई कह लो, चौधरी तैयब हुसैन में भी यही था, मेरे में भी यही है कि हम मुँह पे कहते हैं, चाहे हमें हाँ करना हो चाहे ना करना हो, जो चीज़ नहीं हो सके वो लोगों को इंस्टेंटली तो बुरी लगेगी। लेकिन चौधरी साहब ये कहते थे, अगर आप एक झूठ बोलते हो तो उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और वो बेचारा अपनी किराया भाड़ा खर्च करके आपके पास परेशान होकर बार बार आता रहेगा आस के अंदर। तो इसलिए पहली बार में सच कह दो। तो मैंने तो उन्हीं का रवैया अपनाया। तो लोगों को ये लगता था कि मीठी बात नहीं करते। अरे मीठी बात हम इसलिए नहीं करते कि वो आपको उस टाइम को अच्छी लगेगी, लेकिन आपके लिए ज़ाहिर है। तो जहाँ तक स्कूल की बात है, एक स्कूल के अंदर एक योजना होती है, उसमें आपको 10 या 15% के करीब बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं फ्री में। उस कैटेगरी के अंदर वो पढ़ा सकते हैं अगर चाहें। चलिए, अब आखिरी सवाल ये बनता है कि दीपावली आने वाली है, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए दीपावली किस तरीके से? मैं आप सब लोगों को, प्रदेश के और देश के सभी वासियों को अपनी तरफ से हिंदुओं के त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि पटाखों से दूर रखें, इसको फूलों के साथ